Welcome, friends. Let's learn preposition. In this lesson, I'm going to teach you three preposition words in, on, at. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द preposition. preposition होती क्या है, हम किसे कहते हैं, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसमें से preposition के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं, तो उसमें से हमने ये तीन चूज़ किए हैं आज आपके लिए, बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट लेसन है. आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो लोग समझते नहीं हैं अच्छी तरह से कि इन और ऑन को मिक्स कर देते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट लेसन है. इस लेसन के बाद आपकी काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी. बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग करके मैंने इस लेसन को क्रिएट किया है आप लोगों के लिए. सो आई होप यू विल लाइक इट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रपोजिशन क्या होती है. प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड. ये एक वर्ड होता है जो हम नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ या फिर नाउन फ्रेज़ के साथ यूज़ करते हैं टू अदर वर्ड्स. दूसरे वर्ड्स के साथ हम इन्हें लिंक करते हैं. जैसे हम अपने सेंटेंस में, आपको मैंने बताया था टेंसेस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर हमें प्रपोजिशंस की भी ज़रूरत पड़ती है जब हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात किसी टाइम या प्लेस या लोकेशन या डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बता रहे होते हैं. वहाँ पर हमें इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं विद इन अ सेंटेंस. ठीक है, ये मैंने आपको इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि प्रपोजिशन होती क्या है, इन वर्ड्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं. आप ये देख सकते हैं जो बात मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है. प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट लिंक्स अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. राइट. उसके बाद मैं एक और बात यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जो प्रपोजिशन होती है वो यूज़ होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया है कि ये डायरेक्शन को शो करती है या फिर लोकेशन या टाइम, या समटाइम्स ये हमारे ऑब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाती है और हमारे सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है. इसके बगैर समटाइम्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता, हम उसे नहीं समझ सकते इस तरह. ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि प्रपोजिशन क्या होती है और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं. उसके बाद एक और चीज़ कि ये ईडियम्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. आप जब ईडियम्स को लर्न करते हैं, हाई लेवल क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पर आपके कोर्सेज़ में ये शामिल होते हैं ईडियम्स को लर्न करना, और फिर उन्हें सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी आपने लर्न करना होता है, आपके सिलेबस का पार्ट होता है. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ईडियम्स में हम इन प्रपोजिशन के वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अदर अपने वर्ड्स के साथ. जैसे कि यूज़ टू, इसमें जो मैंने ये लाइन लिखी है इसके अंदर भी मैंने ये वर्ड यूज़ किया है, प्रपोजिशन इज़ यूज़ टू. तो ये यहाँ पर मैंने यूज़ टू लिखा है. इसी तरह यूज़ टू जो है ये एक एज अ इडियम भी यूज़ होता है. तो ये एक सिंपल और बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया बिल्कुल आसान वर्ड्स में कि हम एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं एक प्रपोजिशन के वर्ड को जो हमें उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है. उसके बगैर हमें अपनी बात को अच्छी तरह नहीं हम समझा सकते या उसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते. हमारा सेंटेंस जो है वो उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता है जब हम किसी टाइम या डायरेक्शन या लोकेशन के अकॉर्डिंगली बात कर रहे होते हैं. तो अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम. टाइम की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये ऐड, इन, ऑन को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये किन किन चीज़ों के साथ यूज़ होता है. सबसे पहले द फर्स्ट वन इज़ एट. एट इज़ यूज फॉर अ प्रिसाइज टाइम. जब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं वहाँ पर हम एट को यूज़ करते हैं. इन कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड्स को जब हम इंडिकेट करते हैं या शो करते हैं अपने सेंटेंस में, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन को. द नेक्स्ट इज़ ऑन. ऑन हम यूज़ करते हैं डेज़ के साथ एंड डेज़ के साथ यूज़ करते हैं, डेट्स एंड डेज़. बहुत सिंपल सी ये तीन चीज़ें हैं. इसको लेकिन हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, हमने इसको रटना नहीं है. तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको एक मैं टेबल प्रोवाइड करूँगी जिससे आप इन्हें डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे, कंपेयर भी कर सकेंगे, और आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा कि हमने इसको, जो मैंने बात की है प्रिसाइज टाइम की, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज़ की और डेज़ एंड डेट्स की, तो इन्हें हम अपने लाइफ में यूज़ किस तरह करते हैं
उसे हम पहले टेबल से भी देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स भी होंगी, हर एक प्रपोजिशन वर्ड की एग्जांपल वो भी मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी उसकी एग्जांपल से। चल के देखते हैं। सबसे पहले हमारा टेबल जो हमने यहाँ पर बनाया है उसके अंदर हमने कैसे ऐड, इन और ऑन के यूजेस को क्लियर किया है। सो यू कैन सी हियर at, in, on, at 5 o'clock, at 12 p.m, at noon, या आप at इवनिंग भी कह सकते हैं, at नाइट भी कह सकते हैं, कोई भी टाइमिंग की आप बात कर सकते हैं, मतलब 3 o'clock, 9 p.m, 8 a.m, और उसके बाद एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट एक ख़ास वक्त की बात। इन मार्च, इन स्प्रिंग, इन समर भी कह सकते हैं, इन विंटर भी कह सकते हैं। फिर अगर ज़माने की बात हो, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, और जैसे मैंने आपको बोला था ईयर्स भी हैं, मंथ्स आ गया इसमें और हमने ईयर्स भी डाल दिए इन 2000, और सेंचुरी भी डाल दी हमने इसमें, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, और लॉन्ग पीरियड्स भी आ गए इसमें, इन समर, विंटर, इन पास्ट, इन द फ्यूचर, राइट, ये लॉन्ग पीरियड्स में आ जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ ऑन मंडे, यानी अगर आप वीक डेज़ की बात कर रहे हैं उसमें ऑन आएगा। ऑन 10th मई, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स ईव, यानी ओकेजन अगर कोई स्पेशल है तो उसमें आप यूज़ करेंगे ऑन का वर्ड। ठीक है, ये टेबल आपको हो गया क्लियर। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कुछ एग्जांपल्स, कैसे हमने ऐड को यूज़ किया है सेंटेंस में, और फिर इन को यूज़ किया है, और फिर इसी तरह हमने ऑन को भी एग्जांपल्स में यूज़ किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट वन इज़ द शॉप क्लोजेस एट 9 p.m. एट मैंने यूज़ किया है इस लाइन में, द शॉप क्लोजेस एट 9 p.m, क्योंकि हम एक प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं। देयर शुड बी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट सेंचुरी, राइट, इसमें आप नेक्स्ट मंथ भी कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी कह सकते हैं, नेक्स्ट सेंचुरी भी कह सकते हैं। सो इन जो है वो यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ है। हिज बर्थडे इज़ ऑन 10 जून, बर्थडे है तो इसमें हमने क्या यूज़ किया था, ऑन। जी, ऑन को मैंने हाईलाइट किया है, ये यहाँ पर इस लाइन में ऑन एज अ प्रपोजिशन वर्ड यूज़ हुआ है। ये 3 हो गई एग्जांपल्स इसकी। हमने एक ऐड की ली, एक इन वाली ली और एक ऑन वाली लाइन ली, ताकि हम इन्हें अपने सेंटेंस के अंदर कैसे यूज़ करना है उसे अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद ये 3 एग्जांपल आपने समझ ली, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आपको जब इसके कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, आपने इसको टेबल से देख लिया, मतलब आप टाइम की बात कर रहे हैं, इस तरह आप शॉप ओपन भी कह सकते हैं, शॉप ओपन एट 8 AM कह लें या 10 AM कह लें, मॉर्निंग टाइम में शॉप्स ओपन होती हैं। इसी तरह आप किसी की भी बर्थडे की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं ये चीज़। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पर। यही 3 वर्ड्स ऐड, इन, ऑन को अब हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेसेस में यानी यूज़ करेंगे। फॉर अ पॉइंट की जब हम बात करेंगे या पॉइंट के हिसाब से वी विल यूज़ ऐट, और फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस या इनसाइड अ बिगर स्पेस तो हम यूज़ करेंगे इन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको टेबल से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ऑन यूज़ करते हैं फॉर अ सरफेस, जिसमें हम अगर किसी सरफेस की साथ उसकी बात कर रहे हो, जैसे ऑन द फ्लोर या ऑन द डोर या ऑन द किसी चीज़ को सरफेस के साथ हम डिस्कस करें तो उसमें हम ऑन की प्रपोजिशन को यूज़ करेंगे। ये 3 चीज़ें आपने देख ली बेसिकली, फॉर अ पॉइंट, फॉर अ इनसाइड अ बिगर स्पेस या एनक्लोज्ड स्पेस, और थर्ड वन इज़ फॉर अ सरफेस। इसको अब हम फर्दर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं टेबल की हेल्प से। टेबल आपके सामने है, ऐड, इन, ऑन एंड प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की बात होगी अब। एट द कॉर्नर, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द टॉप ऑफ द पेज, यानी एक
कॉर्नर है, एक पॉइंट है रोड का। इसी तरह पेज, पूरा पेज है बट एट द टॉप या एट द बॉटम उसका एक पॉइंट है। एट द डोर, एट द एंट्रेंस डोर जो है वो रूम का एक पॉइंट है, राइट। इन द पार्क, इन लंदन, यानी हमने एक इनसाइड अ बिगर स्पेस की बात की है। एनक्लोज स्पेस ये एक बहुत खुली सी जगह है लेकिन उसकी बाउंड्रीज भी हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन का वर्ड। इन द पार्क, इन लंदन, इन माई पर्स, इन अ कार, इन अ बिल्डिंग। द थर्ड वन इज़ ऑन। ऑन कहाँ यूज़ करेंगे? ऑन द बस, ऑन अ बस, ऑन द डोर, ऑन अ पेज, ऑन द कवर। ये हो गई एग्जाम्पल्स ऑन की। यहाँ पर देखते हैं, द शॉप इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। जैसे अभी मैंने बताया आपको एट द एंड ऑफ द रोड, इसी तरह एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ पर एट यूज़ किया हमने। आई लिव इन लंदन, यहाँ पर हमने इन यूज़ किया। ही इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो हमने यूज़ किया ऑन को। ही इज़ सिटिंग ऑन द फ्लोर, बिकॉज फ्लोर जो है वो एक सरफेस है, तो उसके साथ हम बात कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ऑन। सो these are 3 examples according to place। हमने इसे 2 तरह से लर्न कर लिया, preposition of time and preposition of place। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक अपने ये कॉन्सेप्ट्स इन 3 वर्ड्स के साथ क्लियर हो गए होंगे, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आती, जो खिचड़ी बना देते हैं कि क्या किसको कहाँ पर स्टार्ट करना है, किसको कहाँ पर यूज़ करना है, ये अपनी मर्ज़ी से चेंजेस कर लेते हैं। ये लेसन उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आई होप आप इस लेसन को अच्छे से लर्न करेंगे एंड यू विल लाइक इट। सो इफ़ यू लाइक द लेसन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, टेक अ वेरी वेरी गुड केयर ऑफ यू। गुड लक एंड goodbye।